Hello बच्चों, let's read the question. The question is two particles are projected in air with speed v0 and angles theta 1 and theta 2 both acute to the horizontal respectively. If the height reached by the first particle is greater than that of the second, pick the right choices. Options given है option A, B, C and D. ठीक है बच्चों, तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि दो पार्टिकल्स को अलग अलग एंगल थीटा 1 और थीटा 2 पे क्या किया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है। तो पहले पार्टिकल के द्वारा जो हाइट रीच होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है दूसरे पार्टिकल के कंपैरिजन में। ठीक है बच्चों, तो अब हमें यहाँ पे जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो h1 मैक्सिमम हाइट है वो क्या है, h2 से बड़ी है। अब मैक्सिमम हाइट का अगर हम फॉर्मूला देखें तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 2g। ठीक है बच्चों, अब दोनों की वेलोसिटी हमें क्या दे रखी है, v नॉट दे रखी है, तो यहाँ पे v नॉट लिख लेते हैं, v नॉट स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमें v नॉट दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है, v नॉट, तो v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 2g इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 अपॉन 2g। ठीक है बच्चों, तो 2g से तो 2g हमारा कैंसिल हो जाएगा, v नॉट स्क्वायर से v नॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, साइन थीटा 1 इज ग्रेटर देन साइन थीटा 2। ठीक है बच्चों, अब साइन थीटा 1 क्या है, साइन थीटा 1 की वैल्यू क्या है, साइन थीटा 2 से बड़ी है। अब हम जानते हैं कि साइन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब अगर थीटा 1 की वैल्यू थीटा 2 से बड़ी रही होगी तभी क्या आ सकता है, ये पॉसिबल है। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमारे पास में फर्स्ट पार्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, सो ये पहला पार्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा यहां से करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, टाइम ऑफ फ्लाइट दे रखा है हमें। अब टाइम ऑफ फ्लाइट का हम फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ पे बी पार्ट की अगर हम बात करें तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा अपॉन जी। यहाँ पे u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी हमें क्या दे रखी है, v नॉट दे रखी है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2v नॉट साइन थीटा 1 अपॉन जी, और दूसरी तरफ हमारी क्या हो जाएगी, 2v नॉट साइन थीटा 2 अपॉन जी। ठीक है बच्चों, तो यहां से देखो v नॉट से v नॉट कैंसिल हो गया, g से g कैंसिल हो गया। अब हम जानते हैं कि साइन थीटा 1 की वैल्यू साइन थीटा 2 से बड़ी है, तो इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट t1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, t2 से बड़ी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमारा क्या हो गया, ऑप्शन सेकंड जो है वो भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी भी क्या हो गया, यहाँ से करेक्ट हो गया कि t1 की जो फ्लाइट टाइम ऑफ फ्लाइट पहले पार्टिकल की वो क्या होगी, दूसरे पार्टिकल से हायर होगी, तो यहाँ से ऑप्शन बी भी हमारा क्या है, करेक्ट है। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हॉरिजॉन्टल रेंज हम जानते हैं वो क्या होती है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगी हमारी। अगर पहले एंगल के लिए देखेंगे तो यहां से हमारे पास में क्या हो जाएगा, यू इनिशियल वेलोसिटी, और हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि जो रेंज की इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी है, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 अपॉन जी, और यहाँ पे दूसरा जो रेंज 2 हो जाएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा 2, साइन 2 थीटा 2 अपॉन जी। जी से जी कैंसिल हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो साइन 2 थीटा 1 को अगर हम लिखें तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा 1 कोस थीटा 1। ठीक है, और यहाँ पे भी साइन 2 थीटा को 2 को लिखेंगे तो 2 साइन थीटा 2 कोस थीटा 2। ठीक है बच्चों, 2 से तो 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब देखो साइन थीटा 1 की वैल्यू हायर है तो उस कंडीशन में साइन थीटा तो बड़ा होता है, बट कोस थीटा क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस कंडीशन के अंदर हम ये प्रूफ नहीं कर सकते कि ये रेंज क्या होगी, R1 R2 से बड़ी होगी या नहीं होगी, ये हम प्रूफ नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, ये प्रूफ नहीं कर सकते। अगर थीटा 1 प्लस थीटा 2 की अगर वैल्यू दोनों मिलके अगर 90 डिग्री के इक्वल भी होती है तो उस कंडीशन के अंदर हमारी R1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाती है बच्चों, R2 हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम बता नहीं सकते, क्योंकि R1 और R2 अगर थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू 90 के इक्वल हो तो उस कंडीशन के अंदर R1 R2 बराबर हो जाती है,
और थीटा 1 की वैल्यू बढ़ने पर साइन थीटा तो बढ़ता है पर कोस थीटा घटता है, तो उस कंडीशन के अंदर रेंज के बारे में हम नहीं बता सकते। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन सी हमारा इनकरेक्ट है। अब बात करते हैं टोटल एनर्जी U1 ग्रेटर देन U2। अब देखो हमें यहाँ पे दोनों ही का क्या दे रखा है, मास नहीं दे रखा। ठीक है बच्चों, मास नहीं दे रखा तो हम क्या निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ mv²। और पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होती है, mgh के इक्वल होती है। तो ये दोनों ही नहीं निकाल सकते, तो हम टोटल एनर्जी के बारे में भी नहीं बता सकते। तो ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि मास नहीं होने से हम काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाल सकते और पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं निकाल सकते, इसलिए ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है। सो हमारे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, बोथ आर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।